हेलो फ्रेंड्स, मैं भक्ति गजरा फ्रॉम नियति ब्यूटी सैलून एंड एकेडमी मुंबई से। लॉकडाउन चल रहा है, सब घर बैठे हैं तो सोचा कि थोड़ा एजुकेशन दे देते हैं अपने स्टूडेंट्स को जो घर पे बैठे हैं, या फिर वो बच्चे जो सीखना तो चाहते हैं बट अभी आजकल एकेडमीज बंद है, क्लासेस भी बंद है, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं बट एकेडमीज की ज्यादा फीस होती है जिसकी वजह से वो सीख नहीं पाते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं उन सब बच्चों के लिए ये अपना एजुकेशन शेयर करना चाहती हूँ जो मैं अपनी एकेडमी में सिखा रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे बच्चे सीखने आते हैं और बहुत खुशी होती है जब वो सीख के दूसरे बच्चों को भी सिखा रहे हैं प्लस इनकम भी कर रहे हैं। आज हमारा जो लेक्चर एक्चुअली बहुत सारा क्रेज है आजकल हेयर स्टाइलिंग और मेकअप का, बट हम स्टार्ट करेंगे स्किन से, जैसे कि बेसिक एडवांस नॉलेज, डिप्लोमा का नॉलेज, अरोमा थेरेपी, कॉस्मेटोलॉजी, हेयर कटिंग, केमिकल्स, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं स्किन से। सो लेट्स स्टार्ट। सबको पता है स्किन के जो डेफिनेशन होते हैं हम वहां से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। पूरा हम थियोरी, अभी तो थियोरी ही ले सकते हैं, प्रैक्टिकल डेमोज मैं आपको फिर से वीडियोस बना के अपलोड करूंगी तो आप वो देख के भी सीख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर स्किन का। सबको पता है स्किन बनते हैं छोटे छोटे सेल्स से, और सेल का डेफिनेशन मैं आपको आज दूंगी। ये मैंने एक सेल का पिक्चर बना के रखा है, सेल का पिक्चर है जिसके अंदर ये जो आपको छोटा राउंड दिख रहा है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसके अंदर जो ये ओपन स्पेस है, जो ये है साइटोप्लाज्म। ये होता है एक लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन होता है, और ये जो ऊपर का आपको एक हाफ सर्कल दिख रहा है, इट इज द वॉल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल्स का पिक्चर आपने देखा, उसके अंदर जो मैंने साइटोप्लाज्म बताया, तो साइटोप्लाज्म इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट ऑफ द सेल। इट इज अ थिक सॉल्यूशन दैट फिल्स ईच सेल एंड एनक्लोज बाय द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या करता है? ये एक सॉल्यूशन है जो सेल को मैन्युफैक्चर करता है। इसके अंदर मोस्ट ऑफ होता है वाटर, सॉल्ट और प्रोटीन। ये तीन चीजों से ये बनके ये जो सॉल्यूशन होता है ये सेल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है। एक सेल से दूसरा सेल, दूसरे से तीसरा, ऐसे एक पूरा सेल का फोम लेयर बनता है जिसकी वजह से होता है टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज से बनता है स्किन। उसके बाद बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज द कंटेंट्स ऑफ डीएनए, group of cells with similar structure and function form tissues। न्यूक्लियस क्या करते हैं? जो भी छोटे छोटे सेल्स जो सिमिलर होते हैं उसको फंक्शन को और स्ट्रक्चर को सिमिलर करके उसका एक फॉर्म रेडी होता है, और जिसकी वजह से बनते हैं टिश्यूज। इट इज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर द सेल। यस, ये कमांड करता है किसको? सेल्स के सेंटर में जो रहता है ये जो न्यूक्लियस, ये कमांड करता है और कंट्रोल भी करता है। इसके बाद में जाते हैं हम सेल मेम्ब्रेन पे। सेल मेम्ब्रेन इज द सेल वॉल, अ कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द सेल। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक दीवार है, सेल के ऊपर की एक वॉल है जो सेल को प्रोटेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, ये हो गया सेल्स का डेफिनेशन। अब जाते हैं स्किन पे। स्किन के बारे में हम पूरा नॉलेज आज लेंगे इस वीडियो में। स्किन के पहले तो बात करेंगे हम स्किन के लेयर्स की। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्किन क्या है? तो स्किन इज एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी मेड बाय मैनी सेल्स। ये एक ऐसा लार्ज ऑर्गन है जो बहुत सारे सेल से मिलके ये बनता है, और इसका मेन जो काम होता है स्किन का जो मेन काम होता है वो होता है बॉडी को प्रोटेक्ट करना वेदर से, यूवी रेज से,
अपने आसपास में जो हीट है, कोल्ड है, उन सब से हमें प्रोटेक्ट करता है ये स्किन। और स्किन का जो पीएच बैलेंस होता है वो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। पीएच बैलेंस की जो स्केल है उसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अभी चलते हैं स्किन के लेयर्स के ऊपर। सो बेसिकली स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। फिर से बोल रही हूँ, लिख लीजिएगा, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ये 3 लेयर है। जो एपिडर्मिस लेयर है ये जो है अपना बाहर का लेयर जो हमें इजीली दिखता है, जो विजुअल है, और इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, इसके लिए इसको अवेस्क्युलर लेयर भी बोलते हैं। सो ये अपना जो एपिडर्मिस लेयर है, जो अपना बाहर की त्वचा है, यहाँ पे मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा कि जब कुछ छील जाता है या जब गिर जाते हो तो एक स्किन एक रफ सी हो जाती है, कुछ ब्लैक सी भी हो जाती है कुछ दिनों के बाद में। सो ये जो अपना ऊपर का लेयर होता है, ये जब अगर थोड़ी सी खराश आती है या थोड़ा सा छिल जाता है तो वहां से ब्लड नहीं आता, क्योंकि एपिडर्मिस लेयर पे ब्लड नहीं होता है। सो ये होता है अपना एपिडर्मिस लेयर। उसके नीचे का लेयर जो होता है वो होता है डर्मिस लेयर, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स, अपने सीबम्स, ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, ये सारी चीजें हैं जो स्किन को प्रोवाइड करती है। डर्मिस लेयर जो एपिडर्मिस लेयर तक अपने सेल्स को प्रोवाइड करता है। ब्लड एंड स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स, ये सारे जो होते हैं वो होते हैं डर्मिस लेयर पे। हाइपोडर्मिस लेयर एक थिक लेयर है जिसके अंदर फैट और मसल्स का जो लूज जो मसल्स होते हैं या ये सब होते हैं आपके हाइपोडर्मिस लेयर पे। सो डर्मिस लेयर की हमने बात की, हाइपोडर्मिस लेयर की बात की, बट एज अ ब्यूटिशियन जब हम फेशियल करते हैं, जब हम नॉर्मली फेशियल करते हैं तो हम सिर्फ एपिडर्मिस लेयर पे काम करते हैं, हम डर्मिस लेयर तक काम नहीं करते। डर्मिस लेयर तक काम करते हैं डॉक्टर्स, और एज आप अगर स्किन एस्थेटिशियन है तो जो मशीनरीज वगैरह भी आप यूज करते हैं, या जो प्लाज्मा होता है, ये सारी जो ट्रीटमेंट्स है ये एडवांस में आपको मैं श्योर बताऊंगी, तब आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ये सारी जो प्रोसेस होती है, जो सारी ट्रीटमेंट्स होती हैं वो होती है डर्मिस लेयर पे। एज अ ब्यूटिशियन नॉर्मल बेसिक जो फेशियल्स वगैरह हम करते हैं तब हम काम करते हैं एपिडर्मिस लेयर पे। एपिडर्मिस लेयर के भी खुद के 5 लेयर्स हैं, उसके नाम आप लिख लीजिएगा। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस के जो सब लेयर्स हैं, जो उसका जो फर्स्ट लेयर है वो है स्ट्रेटम बेसल, सेकंड लेयर है स्ट्रेटम स्पिनोजम, थर्ड लेयर है स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम, फोर्थ लेवल है स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड फिफ्थ लेयर है वो है स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये है उसके 5 लेयर्स। सो जब हम काम करते हैं जब, तो हमें एज अ ब्यूटिशियन जानना है सिर्फ हमारे एपिडर्मिस लेयर का जो लेयर है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटम बेसल, या फिर उसको जर्मिनेटिवम भी बोलते हैं, उसका सेकंड नेम है। बट स्ट्रेटम बेसल इजी वर्ड है और आपको भी याद रह जाएगा। सो ये जो लेयर है, ये जो है ये डीपेस्ट एपिडर्मिस लेयर है और अटैच्ड है एपिडर्मिस लेयर के बेसल जो लेमिना बिलो जो होते हैं, जो वो डर्मिस लेयर और एपिडर्मिस लेयर के बेसल लेवल जो है वो अटैच है। ये जो स्ट्रेटम बेसल के जो सेल्स होते हैं ये डर्मिस लेयर के अटैच होते हैं। जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन होता है, जो सेल मेम्ब्रेन, ये सब होते हैं डर्मिस लेयर के अटैच। ये जो स्ट्रेटम बेसल है, जो अपना एपिडर्मिस लेयर का जो सब लेयर, तो इसके अंदर ये जो इसके जो सेल्स होते हैं ये प्राइमरी मेड होते हैं बेसल सेल्स, और ये सेल्स प्रणेता होते हैं, अग्र होते हैं,
किस लिए ग्रो होता है? केराटिनोसाइट्स, जो अपने बॉडी का जो स्किन का जो केराटिनोसाइट्स है जो एपिडर्मिस लेयर का, उसको ये प्रिक्योरस करते हैं। सो ये लेयर अपने लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ये केराटिनोसाइट्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सिंगल लेयर सेल्स को, और यही कंस्टेंटली ये जो अपने जो डेड सेल्स होते हैं, ये जो नए सेल्स बनते हैं केराटिनोसाइट्स से, तो उसकी वजह से जो डेड सेल्स होते हैं उसको पुश करता है, और इसी की वजह से जो डर्मिस लेयर के अंदर जो सेल्स जन्म लेते हैं, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करते हैं, फिर ऊपर आते हैं, फिर और ऊपर आते हैं, सरफेस पे आके वो एज इट स्टिक हो जाते हैं। उसको रिमूव करने के लिए, ये डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, जो अपना सुपरफिशियल लेयर है जो अपनी बॉडी का, उसके अंदर जो वो डेड सेल होते हैं वो एज इट स्टिक होते हैं, वो गिरते नहीं है। तो इन डेड सेल्स को हटाने के लिए ही हमें क्लाइंट को फेशियल या फिर क्लीनअप सजेस्ट करना होता है। थोड़ा सा हार्ड जा रहा होगा आपको, या जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए, बट डोंट वरी, आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। सो हमें क्लाइंट को पूरा, अगर आपको पता है कि आपको फेशियल क्यों बताना है, क्यों करना है क्लाइंट को, ये आप जब उनको प्रॉपरली बताओगे तब वो बहुत अच्छे से आपकी कही हुई बात सुनते हैं, बिकॉज उनको पता है कि वो जिनके पास आए हैं वो आप एजुकेटेड हो, आपको नॉलेज है स्किन का, और आप उनको उनके जो फेशियल्स हैं, जो भी उनकी ट्रीटमेंट्स होंगी, उनका पूरा बेनिफिट दे पाओगे। सो क्लाइंट जब भी आपको पूछता है कि फेशियल करना चाहिए या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर वो एक माइंड सेट हो गया है कि फेशियल नहीं करवाना चाहिए, स्किन लूज हो जाएगी, या फिर स्किन डैमेज हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, जल्दी से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये माइंड सेट बना हुआ है। तो आपको एक बात क्लियर बतानी है, आपके जो पास जो क्लाइंट्स आते हैं उनके साथ कंसल्ट करिए, उनको क्या प्रॉब्लम है पहले उनकी बात सुनिए। मेरे ये जो लेक्चर है उसमें आपको न सिर्फ पूरा स्किन का लेक्चर, जो भी थियोरी या फिर प्रैक्टिस है, जो भी प्रैक्टिकल्स डेमो है, ये सब मिलेगा, बट साथ साथ में आपको क्लाइंट को कैसे कंसल्ट करना है, कैसे उनको हर एक ट्रीटमेंट समझानी है, कैसे उनको बताना है, उनके स्किन के बारे में बताना है, ये सब भी आपको मैं बताऊंगी। बट इसके लिए आपको भी मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। सो वीडियोस देखते रहिए और रिपीट उसको पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, क्योंकि जब तक आपको खुद को उसका नॉलेज नहीं होगा, स्किन का नॉलेज नहीं होगा, आप दूसरों को नहीं बता पाओगे। सो क्लाइंट के ये जो सारे हम आते हैं फिर से फेशियल के ऊपर। तो फेशियल जब आप करते हो क्लाइंट का, तो पहले उनकी स्किन को ऑब्जर्व करो, क्या है क्या नहीं, क्या उनको देना चाहिए। और जब एज अ स्किन थेरेपिस्ट आप जब काम करते हो, तो आपके पास आने वाला क्लाइंट आपसे सजेशन लेता है, कि वो पूछता है आपको कि फेशियल क्यों करना चाहिए। तब आप अगर उनको उनके क्वेश्चन का अगर सही आंसर दे पाओगे, ऑब्वियसली वो आपके पास ही आना है, और आपके ऊपर उसका ट्रस्ट फैक्टर है वो और बढ़ जाएगा। सो फेशियल क्यों करना है? बिकॉज ये है कि जो 28 डेज 22 और 28 डेज के जो टाइम ड्यूरेशन होता है, उसके बाद में अपने जो ऊपर का जो एपिडर्मिस लेयर है, जो अपना सरफेस लेयर है, वहां पे डेड सेल्स जमा हो जाते हैं। उसको वो जमा होता है, डेड सेल्स होते हैं, फिर भी वो हटते नहीं है। उसको हटाने के लिए जरूरी होता है एक्सफोलिएट करना, स्किन को एक्सफोलिएशन करना। एक्सफोलिएशन का मतलब है स्क्रबिंग करना। तो ये जब आप प्रोसेस करते हैं, जब स्टीम देते हैं, एक्सफोलिएशन यूज करते हैं अच्छी ब्रांड्स के, जब स्क्रब्स यूज करते हैं, उसके बाद में आप ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स निकालने के लिए जो अपने टूल्स है उनका यूज करते हैं, तो उसकी वजह से स्किन के जो सरफेस है उसके ऊपर जो डेड सेल्स जमा होते हैं वो निकल जाते हैं, नए सेल्स ऊपर आते हैं, स्किन ग्लो करती है, शाइन करती है, जो ड्राइनेस होती है, जो डेड सेल्स होते हैं वो हट जाते हैं। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली 22 टू 28 डेज में कंटिन्यूअसली होता रहता है। दैट्स व्हाई आपको क्लाइंट को सजेस्ट करना है फेशियल एवरी मंथ।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा आपको क्लाइंट को कैसे समझाना है। इसके बाद में हमारा आता है स्किन का टाइप्स ऑफ स्किन। तो जो भी हम ऑलमोस्ट सबको पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है, बट मैं आपको एक पूरा उसका डेफिनेशन दे रही हूँ। स्किन के टाइप्स आप बताइए क्या होते हैं। ओके, स्किन का जो टाइप्स होते हैं, जो स्किन कैसी है उसको डिसाइड करने के लिए स्किन के टाइप्स, आप उसके ऊपर कैसे ट्रीटमेंट्स दे पाओगे। तो ये सब होता है स्किन के टाइप्स में। फर्स्ट ऑयली स्किन, सेकंड ड्राई स्किन, नॉर्मल स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। हाँ, मैंने 4 टाइप्स ही आपको बताई हैं, क्योंकि सेंसिटिव टाइप नहीं बोल सकते आपको। सेंसिटिविटी हर एक स्किन में हो सकती है, चाहे वो ऑयली हो, चाहे नॉर्मल हो, चाहे ड्राई हो, चाहे कॉम्बिनेशन हो। तो ये सारी जो स्किन होती है इसमें सेंसिटिविटी हो सकती है। तो हम उसको एज अ टाइप नहीं बल्कि एक सेंसिटिविटी है स्किन के अंदर, ऐसा कह सकते हैं। तो ऑयली स्किन बेसिकली आपने देखा होगा कि शाइन करती है, ग्लो करती है ऑलवेज। उसके ऊपर नोज एंड चीक्स एंड चिन पे आप देख सकते हो कि ऑयल के सिबम्स जो एक्टिव होते हैं ज्यादा जिन स्किन के अंदर, तो वो स्किन ज्यादा ऑयली होती है। ऑयली स्किन के फायदे भी है और नुकसान भी। एज अ ब्यूटी थेरापिस्ट और एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोगों के लिए तो ऑयली स्किन इज द बेस्ट स्किन, बिकॉज ये स्किन बहुत जल्दी एजेड नहीं होती है, ये यंग रहती है। ये स्किन, इसकी इलास्टिसिटी जो है वो मेंटेन रहती है। सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड एज अ ब्यूटी थेरापिस्ट, ऑयली स्किन इज द बेस्ट स्किन। हाँ, प्रॉब्लम्स भी होते हैं ऑयली स्किन में, ज्यादा करके आपको एक्ने, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, बट उसको अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो ऑयली स्किन इज द बेस्ट स्किन। उसके बाद जाते हैं ड्राई स्किन पे। ड्राई स्किन अक्सर हमने देखा है कि थोड़ी ड्राइनेस होती है, थोड़ा ऐसे डल सा फेस रहता है फोरहेड पे, या फिर आपके जो ये चिक एरिया है वहां पे आपको लाइंस, वो जो पार्ट होता है वो ज्यादा ड्राई लगता है। और ड्राई स्किन का ये है कि वो जल्दी से एजेड लगने लगती है, क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर लेवल नहीं होता। जो स्किन के जो इलास्टिसिटी होती है वो मेंटेन नहीं रह पाती। हाँ, अगर ड्राई स्किन को भी प्रॉपर उसके स्किन के अकॉर्डिंग अगर मॉइस्चराइजर या फिर उसके जो डे क्रीम, नाइट क्रीम्स और SPF वगैरह अगर केयरफुली होम केयर में लिए जाए तो ड्राई स्किन भी मेंटेन रह सकती है। उसके बाद जाते हैं नॉर्मल स्किन पे। नॉर्मल स्किन सुनने में ही पता चल जाता है कि वो नॉर्मल है। हर एक वेदर वाइज वो अपने आप को चेंज करते रहती है। सर्दियों में मीडियम ड्राई हो जाती है और गर्मियों के दिनों में वो मीडियम थोड़ी ऑयली हो जाती है। उसके बाद जाते हैं कॉम्बिनेशन पे। अब ये कॉम्बिनेशन जो है वो सबके लिए थोड़ा टफ सा है, समझ में नहीं आता है कि कॉम्बिनेशन स्किन मीन्स क्या। तो सिंपल सा आपको एक अपना विजुअल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन, हमारा जो फेस है वो 2 जोन में बटा हुआ है। फर्स्ट इज T जोन एंड सेकंड इज V जोन। जो आपका फोरहेड का और जो नोज का ये जो पार्ट है ये T शेप बनाता है, सो इट इज T जोन। और आपका जो ये चिक का एरिया है वो बनाता है V का शेप, सो इट इज V जोन, या फिर इसको Y जोन भी बोल सकते हैं, या T और Y, V और Y जोन आप उसको बोल सकते हैं। सो ये हमारा जो फेस है वो 2 जोन में बटा हुआ है। तो किसी किसी की स्किन जो फोरहेड और ये जो नोज एरिया होता है वो ज्यादा ऑयली रहता है और अदर जो एरिया होता है फेस का वो ड्राई होता है। तो ऐसी स्किन को हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। कभी कभी ये चिक एरिया जो होता है, जो V जोन होता है वो ऑयली होता है और जो ये T जोन होता है वो ड्राई होता है। तो ऐसे स्किन को भी हम कॉम्बिनेशन स्किन बोलते हैं। और इस स्किन के लिए आपको फेशियल भी वो स्किन टाइप के ही चूज करने हैं। ऑयली स्किन वालों के लिए जो जिस फेशियल्स में ज्यादा क्रीम ना हो, ज्यादा क्रीमी बेस ना हो, वैसे प्रोडक्ट यूज करने हैं।
और जो ड्राई स्किन है उनको मॉइस्चर चाहिए होता है, सो वैसे स्किन को आपको क्रीम वाले प्रोडक्ट यूज करने हैं। तो ये हो गया हमारा आज का स्किन के लेयर्स, स्किन के टाइप्स, सेल्स का डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।